नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी मैथ विद गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, हमने प्रतिशत के जो प्रकार जितने बनते थे उसको हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए गत वर्षों में पूछे गए प्रतिशत के सवाल। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर देना। देखो, आज का पहला सवाल है कि यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक है। तो देखो, ये कह रहा है कि x का मान y के मान से 25% कम है, मतलब y का मान 100 है तो x का मान 25% कम करेंगे तो कितना होगा? 75। अब ये कह रहा है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है? अधिक कितना है? 25। किस से अधिक है? x से। तो x का मान अपने को देखना है कितना है? 75 इंटू 100। तो यहाँ से आएगा ये 3 बार, ये होगा 100/3, मतलब 33.1/3% जो है वो y का मान x के मान से ज़्यादा है। देखो, अगला सवाल देखते हैं कि इसमें दे रखा है कि यदि a की आय b की आय से 20% अधिक हो तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो, ये कह रहा है कि a की आय b की आय से 20% अधिक है, मतलब a की आय b की आय से 20% ज़्यादा है। मतलब b की अगर 100 है तो a की आय कितनी हो गई? 120। अब ये कह रहा है तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितनी कम है? 20। अब देखो, जो किस पर निकालना है? a से। तो a की कितनी? 120 इंटू प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा करना है और प्रतिशत को हटाना है तो 100 का भाग देना है। तो यहाँ से देखो, ये कटेगा, यहाँ से ये 6 बार 100/6, 100/6 को लिखेंगे हम 50/3। तो ये मिलेगा अपने को 2/3। दोस्तों देखो, गत वर्षों में वही सवाल आए जिन सवालों के तरीके मैंने आपको पहले के वीडियो में बताए हैं। तो पहले के वीडियो आप आराम से देखें, उसके बाद ये सवाल भी आप आसानी से बना सकेंगे। और दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के गत वर्षों के सवाल आप ज़रूर देखें। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप 25 से 30 सेट ज़रूर लगाएं। पहले एग्ज़ाम से पहले ज़रूर लगाना है आपको 25 से 30 सेट। अब देखो, तीसरा सवाल कह रहा है कि a की आय b की आय से 30% अधिक है। यदि b की आय a की आय से x% कम है तो x का मान बताओ। ये कह रहा है a की आय b की आय से 10% अधिक है तो b की आय कितनी हो गई? 100। तो a की हो जाएगी 110। a की आय b की आय से 10% अधिक है। यदि b की आय a की आय से x% कम है। अब यही बात करनी है तो ये कितनी कम है? 10/110 इंटू 100। यहाँ से मिलेगी अपने को 100/11। तो ये मिलेगा 9/1/11%। तो x का मान है 9/1/11%। देखो, ये सवाल, यदि a की आय b की आय से 40% कम है तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बात करते हैं a की और b की। ये कह रहा है a की आय b की आय से 40% कम है। अगर b की कितनी मानेंगे हम? 100 मानेंगे। तो a की 40% कम करेंगे तो 60 हो गई। अब ये कह रहा है कि b की आय a की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये कितनी अधिक है? 40 अधिक है। किस से? 60। a के हिसाब से अपने को निकालनी है तो इंटू 100। यहाँ से ये कैंसल, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 200/3। तो ये होगा 2/3%। 66 सही। 2/3% जो है b की आय a की आय से अधिक है। दोस्तों मैं
पहले जो आपको तरीका समझाया था उसी तरीके से वापस ये सवाल बता रहा हूँ। और देख लो आप, ये गत वर्षों के सवाल हैं, तो आप आसानी से मेरे समझाए गए तरीके से सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगला सवाल है, देखो, खाना पकाने के तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई। कोई परिवार खाने के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका इस मद में कोई व्यय न बढ़े। अब देखो वही बात है कि पहले तो था 100% तेल का भाव, अब कह रहा है कि तेल के भाव में कितनी हो गई, 25% की वृद्धि हो गई, तो हो गया भाव 125। लेकिन कह रहा है कि अपने को व्यय कितना होना चाहिए, अपने तो खर्चा भाई लगना कितना चाहिए, 100 ही लगना चाहिए। तो वो कितनी खपत कम कर दे कि खर्चा अपने को 100 ही लगे। तो हमने कहा कि भाई ये 25 देख लेते हैं कि 25 खर्चा कम करना है किस पे, 125 पे, इंटू कर दो 100, यहाँ से ये 5 बार, ये यहाँ से कटेगा 20%। मतलब वो पहले अगर 100% का खर्चा कर रहा था तो अब उसको 80% का ही खर्चा करना है। तो बात आ गई, देखो ये 20% उसको क्या करना है, कमी कर देनी है अपने खर्चे में। दोस्तों समझ में आया हो और अच्छा लग रहा है तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब देखो सवाल है कि किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन है। तो दोस्तों इसमें वो पहले देखो ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति का वेतन था 100, अब इसको क्या किया उसने 25% कम कर दिया, तो इसका 25% हम माइनस कर देंगे तो ये हो गया 75। अब वेतन 75 है और इसका 25% वापस बढ़ाना है, तो इसका 25% अगर बढ़ाना है तो अपने को ये क्या मानना है, 100% का मान ये है और 25% बढ़ाना है, मतलब 125% अपने को निकालने हैं। तो हम 75 का 125% हम निकालेंगे, तो ये यहाँ से आएगा 5 बार, ये गया 4 बार, यहाँ से मिलेगा 25 की 2, 35 और 2 37/4। अब देखो यहाँ से देखेंगे तो ये 9 चौके 36, 1 और 5 और 4 तरी 12, बचे 3 पॉइंट लेंगे 0 और 7 चौके 28। तो ये अपने पास आ रहा है, फिर आएगा 2 0 और ये 5 75, 93.75। मतलब पहले उसका वेतन था 100, अब उसका वेतन हुआ है 93.75। तो जो कमी आई है वो कमी हम देखेंगे कितने की कमी आ गई। अब पहली बात तो ये कि कमी हो गई उसके वेतन में, और अब हुई कितनी कमी है, ये हुई है 6.25 की, क्योंकि 100 में से 93 हम घटाएंगे तो आएगा 6.25। दोस्तों पॉइंट के बाद जो संख्या बोली जाती है उसे सिंगल बोलते हैं। जैसे इसे 6.25 नहीं पढ़ के हम पढ़ेंगे 6.25। तो इतनी उसके वेतन में कमी आ गई है। अब देखो सवाल है कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप से उस संख्या में क्या परिवर्तन हुआ है जो अपने को देखना है। देखो संख्या थी 100, आप 10% की कमी करेंगे, मतलब 100 का 90% निकालेंगे तो वो आएगा 90। अब ये कह रहा है कि नहीं, देखो पहले वृद्धि करी है इसने, तो वृद्धि की है तो पहले 110% हो जाएगा। 100 का अगर अपन 110% निकालेंगे तो 110 आएगा। अब ये कह रहा है कि फिर से इसमें 10% की कमी कर दो, तो अब इसका 90% अपने को निकालना है। तो जो 90% निकालोगे वो क्या आएगा, 99। मतलब पहले 100 था, अब 99 हो गया। मतलब क्या हुआ, 1% की कमी हो गई साहब।
तो देखो बहुत आसान से सवाल आ रहे हैं, ज़रूरत है आपको बस थोड़ी सी मेहनत करने की। अब देखो इसी टाइप का एक और सवाल देख लेते हैं लास्ट। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 20% की कमी कर दी जाती है। तो देखना है कि वेतन में परिवर्तन क्या हुआ है। देखो पहले वेतन हम मानते हैं 100 था, 20% की वृद्धि हुई, मतलब 100 का 120% निकालेंगे, वो 120 ही होगा। 20% की हमने क्या कर दी, वृद्धि। अब हमने कहा कि 20% की कमी करो, तो 20% की कमी मतलब इसका 80%, तो हम इसका 80% निकालेंगे। यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये होगा 12×96। तो ये फाइनल है कि उस व्यक्ति का वेतन अब कितना हो गया, 96 हो गया। तो पहले 100 था, अब 96 हो गया, मतलब कमी कितनी हो गई, 4% की कमी हो गई। इस टाइप के सवाल को निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला भी रहता है, x + y + xy बटे 100। इसमें चिन्ह पहले हमें याद ऐसे ही रखना है, x + y + xy बटे 100। लेकिन अब जब कमी की बात करते हैं तो माइनस चिन्ह ले लेंगे, और वृद्धि की बात करते हैं तो प्लस का चिन्ह ले लेंगे। जैसे देखो पहले 20% की क्या करी है, वृद्धि, तो पहले 20 प्लस का ले लिया y का मान। अब इसने 20% की कमी की है, तो हम y का मान लेंगे -20, तो यहाँ से लिख देंगे हम -20। ये आएगा प्लस x का मान था प्लस का 20, इंटू करेंगे हम y का मान है -20 अपॉन 100। देखो ये 20 से ये 20 घट गए, ये 20 × 20 ये हुआ -400। देखो ये माइनस आ जाएगा, तो ये होगा -400 बटे में कितना, 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मतलब आएगा क्या, -4। और -4 का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब हमने कहा था कि कमी, और 4 का मतलब 4 की कमी। तो ये हुआ कितना, -4% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो इसे आप सीधा ही निकाल सकते हो। इस टाइप में अगर 2 लगातार वृद्धि कहता है तो हम दोनों प्लस ले लेंगे, 2 लगातार कमी कहता है तो दोनों माइनस ले लेंगे, और एक प्लस और एक माइनस। अगर वृद्धि और कमी की बात होती है तो एक को प्लस और एक को माइनस ले लेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अपना जो ये सपोर्ट है वो ऐसे ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।